ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा भागवत में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि माया भगवान की ही शक्ति है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा। माया बहुत खराब नहीं है। जीव जब माया के अधीन हो जाता है ना तो माया खराब हो जाती है। माया तो रहेगा ही, सुख दुख तो संसार में रहेगा ही। आप जिस पर ज़्यादा आसक्ति हो जाओगे, आदत लगा लोगे दुख काटने का, सुख काटने का, माया झेलने का, तो वही आपको त्रास दे, डराएगी। अजामिल शब्द का अर्थ होता है जो माया में फंसा हुआ है, वही अजामिल है। एक बार ऐसा ही हुआ, अजामिल जंगल में शिकार करने के लिए गया था। उस समय अजामिल के गांव में घूमते हुए कुछ संत आए। 12 मूर्ति है, सभी संत सरल हृदय थे, मतलब 12 आदमी थे। सभी से पूछते हैं कि आपके गांव में कोई साधु संतों की सेवा करने वाले उदार गृहस्थ हो, उनका नाम बताओ जहां मेरा मान सम्मान हो। हम 12 लोग हैं। जो 12 संतों को भोजन करावे उसके घर में आज जाना है। साधु संतों की सेवा करने वाला आपके गांव में कोई गृहस्थ उदार है जो सभी को भोजन कराए, उसके घर में हम भोजन करेंगे। हम 12 मूर्ति हैं, 12 आदमी। सरलता से लोगों से पूछते हैं। गांव में सभी प्रकार के लोग होते हैं। एक दुर्जन ने विचार किया, ये कैसे मस्त है। मुस्तका का खाना और दिन भर घूमना। संत का काम क्या है? खाओ पियो, अपना मौज करो, भर दिन घूमो, भगवान का भजन करो। आज मैं इनको ऐसा नाम बताऊंगा इनको भी खबर पड़े। दुर्जन ने कहा कि महाराज, मेरे गांव में एक अजामिल नाम का है, बड़ा उदार है, साधु संतों की सेवा हर एक दिन करता है। आप उनके घर में जाओ, वह आपको पूजा अच्छे तरीके से करेगा। संत समझ नहीं सके कि बात सही है, होगा ऐसा आदमी। दुर्जन ने उनको धोखा दे दिया। ये अजामिल के यहाँ जाएंगे और अजामिल इनको मारेगा, इनके पास जो कुछ भी है उसे लूट लेगा। आज इनकी अच्छी खातिर होगी। संत उसको सत्य समझते हैं। अजामिल के घर में गए। अजामिल उस समय घर में नहीं था। अजामिल के आंगन में आकर के बैठे हैं और घर में बेश्या थी। अजामिल के घर में बेश्या थी। बेश्या को देखा कि मेरे आंगन में संत आए हैं, भूल से आ गए हैं, ऐसा लगता है। मेरे आंगन में तो कभी साधु संत आते ही नहीं, लेकिन आज कैसे आ गए। बेश्या बाहर आई और संतों को वंदना करती है। संत जानते नहीं है कि ये बेश्या है। संतों ने आशीर्वाद दिया। बेश्या ने विचार किया कि जीवन में मैंने कभी पुण्य तो किया ही नहीं। आज मेरे घर में गंगा आई है, तो ये संत मेरे घर आए हैं, मैं इनको भोजन कराऊंगी। उल्टा हो गया बात। पड़ोसी तो समझा कि ये नहीं, वहाँ जाके तिरस्कार होगा। अब बेश्या कहती है मैं इसको भोजन कराऊंगी।
बेश्या ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, मेरी बड़ी इच्छा है जो आप लोग भोजन करें। संतों ने कहा, हम भोजन करने के लिए तो आए हैं। अजामिल का नाम लेकर के लोगों ने हमसे कहा है कि इस गांव में संतों की सेवा अजामिल करता है। बेश्या ने सुना। बेश्या को आश्चर्य होता है, किसी ने इनको धोखा तो नहीं दे दिया, ये भूल से यहाँ आ गए। बेश्या ने कहा कि महाराज, मेरी इच्छा है कि भगवान के लिए आप अपने हाथ से रसोई बनाओ, क्योंकि मैं तो बेश्या हूँ, पापी हूँ, हमारे हाथ की रसोई खाएंगे या नहीं खाएंगे। हमारी इच्छा है आप अपने हाथ से बनाओ, मैं पवित्र नहीं हूँ। संतों ने भगवान के लिए रसोई बनाई, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद लिया। संत जिसका खाते हैं ना, उसके लिए उनके हृदय में प्रेम होता है। इसका मैंने खाया है, भगवान इस जीव का कल्याण करे। संत जिसका खाते हैं उससे ज़्यादा दे करके ही जाते। आशीर्वाद यह बहुत बड़ा चीज़ है, यही बात है। संत आपको आशीर्वाद दे देंगे मन से तो बेड़ा पार हो जाएगा। लोग इस बात को समझते नहीं। भोजन करने के बाद संतों को खबर पड़ी कि आज बेश्या का अन्न पेट में गया। अभी तक तो नहीं पता था, आशीर्वाद दे दिए, लेकिन पता चल गया। बेश्या का अन्न नहीं लेना चाहिए। भोजन करने के बाद खबर पड़ी, अब क्या किया जाए, अब तो खा लिया। कहते भगवान की आज ऐसे ही इच्छा थी, इसके घर में भोजन किया। इस जीव को भगवान कल्याण करे। संत हृदय से आशीर्वाद दिए। जंगल में शिकार करने के लिए गया, अजामिल लौट करके आया। बेश्या ने अजामिल से कहा कि आपका नाम लेकर के ये संत आए थे, किसी ने इनको धोखा दिया और कहा कि हमारे गांव में अजामिल नाम का गृहस्थ है, संतों की बहुत पूजा करता है, इनको मैंने भोजन करा दिया। बेश्या बोली, आप इसको वंदना करो तो आपको भी आशीर्वाद मिलेगा, कल्याण होगा। अजामिल हंसने लगा। अजामिल ने कहा, मैं किसी साधु संत ब्राह्मण को मानता ही नहीं। बेश्या ने बहुत आग्रह किया कि वंदन तो कर लो, प्रणाम तो कर लो। बेश्या के अधीन थे, बोले अब तेरी इच्छा है तो इसलिए मैं प्रणाम कर लेता हूँ। मैं अपने मन से तो नहीं करता, लेकिन तू बोल रही है तो मैं इसको प्रणाम करता। अजामिल संत को प्रणाम कर लिए। संतों ने आशीर्वाद दिया कि तुम भगवान का भक्त बनो और भक्ति करो। आशीर्वाद में क्या दिया? तो भगवान की भक्ति करो। संत विषय आनंद नहीं देते, संत भजन आनंद देते हैं। संत धन दे करके सुखी नहीं करते, संत बिगड़े हुए मन को सुधार देते। संत संपत्ति नहीं देते हैं, संत किसी को सद्बुद्धि देते हैं, है कि नहीं? सच्चा उपदेश देत भली भांति मति देत, असमता सम बुद्धि देत कुमति को हरत है, और मार्ग को दिखाई देत भाव देत भक्ति देत, अप्रेम की प्रतीत देत अज्ञान को समाप्त कर देती है। कौन संत? ज्ञान देत ध्यान देत आत्म को विचार देत, ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में करत है। संत विषय आनंद नहीं देते, संत वासना को विनाश करके किसी के ऊपर कृपा कर देते हैं। संतों ने अजामिल को आशीर्वाद दिया
जो भगवान का तू बड़ा भक्त हो जा। अजामिल हंसने लगा। अजामिल ने कहा मैं भगवान को तो मानता ही नहीं हूँ, भक्ति को भी नहीं मानता, मैं किसी साधु संत को भी नहीं मानता हूँ। तो संतों ने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे मानना पड़ेगा। अभी तो नहीं मानते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो तुझे मानना पड़ेगा। आज तू भक्त नहीं है, तेरे घर में हमने खाया है, हमारी बहुत इच्छा है कि तुम्हें भक्ति का रंग आ जाए, चाहे तुम भक्ति करो या नहीं करो, मेरे मन में तो आ रहा है। कोई दिन ऐसा आ जाएगा जब तुम भगवान के भक्ति में लग जाएगा। संत विचार करते हैं कि अजामिल का कल्याण करना। इसको हम कहे कि तू नारायण का ध्यान कर, तो यह ध्यान नहीं करेगा। इसको हम समझाए कि तू भगवान की पूजा कर, ये पूजा नहीं करेगा। उस समय वेश्या बंधन करने के लिए आई थी। संतों ने देखा और समझ गए कि ये गर्भवती है। कौन? वेश्या गर्भवती है। 2-4 महीने के बाद बालक का जन्म होगा। संतों ने अजामिल से कहा कि तेरे घर में हमको भोजन मिला है, दक्षिणा नहीं मिली है, थोड़ी दक्षिणा तो दे दो। अजामिल हंसने लगा, आप मुझे अभी जानते नहीं हैं और आप पैसे मांगते हैं, आपके पास जो कुछ है वो लूट करके ही मैं ले लूँगा, यही तो दक्षिणा हो जाती है। कहते जाओ यहाँ से जाओ, मुझे आप पहचानते नहीं हो। मैं ब्राह्मणों को मारता हूँ, मैं साधुओं को मारता हूँ। आपको मेरा कुछ योग ऐसा था कि घर का अन्न आपके पेट में गया है, मैं किसी को मानता ही नहीं, जाओ यहाँ से। अजामिल संतों को अपमान करता है, मारता नहीं, लेकिन कहा चले जाओ, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। शांत हृदय अति सरल होता है। उसने अपमान किया तो भी संतों को बुरा नहीं लगा। कहते यह जीव माया में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ जीव क्या न करे और क्या न बोले। यह हमारा अपमान करता है, हम इसका कल्याण करेंगे। संतों को दया आई और संतों ने कहा हम तो जा रहे हैं, यह रहने के लिए हम नहीं आए, हमको थोड़ी दक्षिणा तो दे दो। हम पैसा की दक्षिणा नहीं मांगते। आप जो कहोगे मुझे पैसा की दक्षिणा नहीं मांगते, पैसा के बिना हम दूसरा कुछ मांगे तो तू देगा, और कुछ दे सकता है? संतों का दर्शन हुआ, सत्संग हुआ, सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैंने उसको अपमान किया, मैंने कहा जाओ यहाँ से, तो भी उनका मेरे ऊपर कितना प्रेम है। अब अजामिल का हृदय गवाह देता है, जो मैंने तो इनको कहा कि चलो यहाँ से जाओ, ले तो भी इनका हृदय कितना अच्छा है, हमारे पर कितना बड़ा प्रेम दिखा रहा है। अजामिल का हृदय पिघल गया। अजामिल ने कहा महाराज पैसे के बिना दूसरा कुछ मांगो तो मैं दे दूंगा, आप जो कहोगे ना पैसे के अलावा वो वस्तु मैं दे दूंगा। संतों ने कहा हम पैसा नहीं मांगते हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान नारायण कृपा करे, तेरे घर में बालक हो तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। यही कह के जाते हो, तुम्हारा अगर बेटा होगा जन्म लेगा तो उसका नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल को आश्चर्य हुआ कि मेरे पुत्र का नाम नारायण रखने से आपको क्या लाभ होगा, आपको क्या मिलेगा? कहते हम तेरे घर में आए थे, हम सब लोग नारायण के सेवक हैं और नारायण हमारे स्वामी हैं, हम नारायण के दास हैं। तेरे घर में आए थे,
याद बनी रहेगी। तेरे घर में बालक हो तो अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। इतना कह करके संत वहाँ से विदाई लेते हैं। अब इनके हृदय पर क्या होगा, अजामिल के ऊपर? बेटे का नाम तो नारायण रखेगा ही, अब उसे इसका उद्धार हो जाएगा। जो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।